आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जब टीवी अपना आपका जो ब्लर दिखता है, तो स्क्रीन जो ब्लर दिख रहा है, परफेक्ट स्क्रीन नहीं आ रहा आपका, ऐसा कोई धुंधला दिखता है आपको, दिख रहा है ऐसा जो फॉल्ट आता है, तो ये फॉल्ट किस तरह के सॉल्व करते हैं हम लोग, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब ऐसा आपको दिखता है तो किस टाइप का फॉल्ट आता है और क्या क्या कर सकते हैं अपने टीवी में, और क्या चेंज करने के बाद ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपको दिख रहा है, प्रॉपर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो आपको काफ़ी ब्लर दिखाई दे रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो मैं इसको रिपेयर करने जा रहा हूँ। तो क्या होता है जब ये ऐसा फॉल्ट आता है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम फॉल्ट बारिश के सीजन में आता है, तो मॉइस्चर की वजह से इसके बेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है, तो ऐसा आपको दिखता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे और इसको रिपेयर जाना करने के लिए। ठीक है, तो मैं जाता हूँ इसको रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है, आपका ये ऑडियो वीडियो को वायर कनेक्शन निकाल के साइड में कीजिए। टीवी को खोल के रखा हूँ। ठीक है, अभी क्या है कि आप देख सकते हो कि आपका टीवी जो है वो ब्लर दिख रहा है, तो मैक्सिमम फॉल्ट इसका ये आपको दिख रहा है, ये जो वायर है इसका, ये फोकस का वायर रहता है, जो दूसरा वायर होता है वो स्क्रीन का वायर होता है। आपको दूसरा वायर दिख रहा है, ये स्क्रीन का वायर है और ये फोकस का वायर है। तो ये वायर प्रॉपर तरीके से इसके जो नेक है कनेक्ट नहीं होता है, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो मैं ये बेस का ये फॉल्ट है, तो ये बेस मैं क्लियर आज चेंज करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये आपको फिर वापस क्लियर दिखने लगेगा। तो ये बेस मैं चेंज करने जाता हूँ, और ये वायर निकलता है आपको LT से, इसका दूसरा नाम है EHT। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो ये आपको काला वाला पट्टी दिख रहा है ये, तो यहाँ से ही निकलता है ये फोकस का वायर और स्क्रीन का वायर। ये दिख रहा है आपको, ये आपको, तो यहाँ पर ये फोकस का वायर है और दूसरा ये स्क्रीन का वायर है जो यहाँ से निकलता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं अभी चलता हूँ इसको रिपेयर करने के लिए। तो मुझे ऐसा सर्किट के अंदर अभी कुछ फॉल्ट नहीं है। ठीक है, सर्किट को मुझे छेड़ना नहीं है क्योंकि सर्किट में कुछ फॉल्ट नहीं है, तो पूरा फॉल्ट यहाँ बेस पे है। ठीक है, तो मैं बेस को ही देखता हूँ क्योंकि इसका आपको स्क्रीन जो है आपका सर्किट पूरी तरह से काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपका फोकस का वायर प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा है, फोकस का वायर, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मैं वायर आज ये बेस को चेंज करके आपको दिखाता हूँ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको निकाल देता हूँ। आप निकालते समय ध्यान रखिए, एकदम आराम से खींचिएगा, नहीं तो आपका ये क्या होता है, नेक भी साथ में आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो मैं ये नेक को निकाल दिया। अब ये देखो आपका पूरा बेस निकला हुआ है, इस तरह का होता है बेस, जो आपके नेक के ऊपर ऐसा, ये इसको नेक बोलते हैं हम, पिक्चर ट्यूब का नेक है। तो इसको आप प्रॉपर देखो, आपको एक एक होल दिख रहा है, जो कि इसका जो नोक है, नोक एरिया, वो इसके अंदर जाके प्रॉपर तरीके से बैठ गया। और जो ये मिडिल का रहता है, इसका फोकस का रहता है। तो आज मैं ये फोकस का वायर जो होता है ये फोकस के लिए लगाता है। इसको निकालने का एक तरीका होता है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से निकलता है। तो आप सबसे पहले पीला वाला देख रहे हैं, आप पीले वाले को एक स्क्रू ड्राइवर डाल के ऐसा उठा दो ऊपर। ठीक है, उड़ गया, उसके बाद आप आराम से इसको घिस सकते हैं। ठीक है, और अभी मुझे इसको रिप्लेस करना है। अभी मुझे इसको रिप्लेस करना है, तो मैं इसको पहले रिप्लेस करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को डी-सोल्डर ब्रेक लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये मेरा अब ध्यान रखिए, बेस लगाते समय बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आपका थोड़ा भी यहाँ पर रॉन्ग होगा तो आपका सीधा पिक्चर ट्यूब उड़ता है। तो मैं फटाफट बेस को निकाल के दूसरा बेस डालता हूँ। ठीक है, अभी आप ध्यान रखिए, शोल्डर सही से निकलना चाहिए यहाँ से। और दूसरा कोई भी कंपोनेंट को आपको शोल्डर अटैच नहीं होना चाहिए। ये तो क्या होता है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप एक से प्रॉपर तरीके से इसको निकालें। अभी आप थोड़ा आराम से करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस है इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ।
आप एकदम आराम से जब भी आप ऐसा करते हो तो एकदम आराम से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका गलती जो होता है, आपको आप थोड़ा भी गलती करेंगे इसके अंदर आपको सीधा पिक्चर ट्यूब उड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए आप बहुत ही आराम से करें, क्योंकि आपका ये अभी थोड़ा गलती करेंगे तो आपका सीधा ये पिक्चर ट्यूब उड़ जाएगा। मैं इसको आराम से निकाल लेता हूँ। और दूसरी बात, जब भी आप निकालते हो तो आप ध्यान रखिए कि ये जो ग्राउंड का वायर है, ये जो ग्राउंड का वायर है, ये टूटना नहीं चाहिए या निकलना नहीं चाहिए। अगर ये निकल गया, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने बेस लगा दिया और टीवी ऑन किया, तो आपका पिक्चर ट्यूब जाएगा। हर एक कंडीशन में ज़्यादातर चांसेस है पिक्चर ट्यूब जाने का इसमें। तो इसीलिए जब आप बेस का ऊपर काम कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आपका ध्यान रखिए, जितना भी अच्छा ध्यान रख सकते हो उतना अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, ताकि आपका पिक्चर ट्यूब ना जाए। ठीक है, अभी आपका ये बेस निकल गया है, ये आपका बेस है। ठीक है, तो मैं ऐसा सेम दूसरा निकालता हूँ बेस। ठीक है, आपको देखिए सिमिलर टाइप का बेस है सेम। ठीक है, तो ये पहला दो आपको इसका कुछ यूज नहीं होता, तो आप पहले ये दो टर्मिनलों को मोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें एक कट कर दिया गया है और एक मोड़ दिया गया है। अब दोनों को मैंने मोड़ दिया है। ठीक है, आप चाहे तो कट भी कर सकते हो, मोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और कभी कभी क्या होता है, अब ये वायर भी इसके अंदर ज्वाइन करेंगे तो आपका स्क्रीन आता नहीं है, फिलामेंट आपका जलता है लेकिन स्क्रीन आपको आता नहीं है। तो क्या होता है, इसीलिए सबसे पहले ये दोनों वायर को आप क्या करो, कनेक्टर को मोड़ दो। ठीक है, तो और उसके बाद आप आराम से निकाल दो। पहले कोई भी दो टर्मिनल को आप सोल्डर कर दो, फिर इसके बाद आप आराम से सोल्डर करती रहेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसको सोल्डर मारता हूँ।